Assalamualaikum dear students. Today we will talk about essay writing. आप लोगों को पता है कि essay writing बहुत इम्पोर्टेंट होती है FSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा टारगेट चूँकि वो बच्चे हैं जो कि FSC के पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो essay writing आपके कोर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. स्पेशली सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में essay writing बहुत इम्पोर्टेंट होती है और 15 मार्क्स का ऐसे होता है. अब ऐसे राइटिंग एक आर्ट है, इट्स नॉट एन इजी थिंग कि आपने एक चीज़ याद कर ली और लिख ली. ऐसे ये एफएससी में ऐसे राइटिंग का कोर्स डालने की वजह, क्योंकि आप जब भी आगे जाएंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे, देन यू आर ऑलवेज आस्क्ड वन क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन अ सर्टेन टॉपिक. स्पेशली आप पीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, आप सीएसएस के एग्जाम दे रहे हैं, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आइल्स या टॉफल के एग्जाम दे रहे हैं, आप जहाँ भी जाएंगे आपको एक ऐसे राइटिंग कंपोजिशन की आपकी कंपोजिशन का टेस्ट लाजमी लिया जाएगा. तो कंपोजिशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ऐसे राइटिंग. इसलिए ये आपके कोर्स में रखा जाता है ताकि आप लोग ऐसे लिखना सीखें. बेसिकली ऐसे होता क्या है, कैसे लिखा जाता है. यहाँ एक बात मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करना ज़रूरी समझता हूँ कि स्टूडेंट्स थिंक दैट वी नीड टू क्लेम द लाइन्स ऑफ एसेज. We have to prepare 5-10 essays for our class, for our paper. So it's not a good thing that you prepare only 5-10 essays and just go through the exam and pass it. Basically, this is not according to the spirit of this question. This question demands us to first of all understand what is essay writing, what are the steps to write an essay, what kinds of essays are there. So we have to prepare ourselves for essay writing. Essay writing is an art and you have to learn this art. So today we gonna talk about essay writing. Let us start. Essay writing, so far as the level of FSC is concerned, FSC लेवल पर ऐसे राइटिंग जो आती है वो 350 to 500 वर्ड्स तक आपने लिखना होता है. नॉर्मली 300 to 400 वर्ड का एक अच्छा ऐसे आप कंपोज कर सकते हैं. ऐसे बुनियादी तौर पर जो है ना 3 बेसिक पार्ट्स में लिखा जाता है. ठीक है. आज का मेरा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ ऐसे पर है. हम आगे मजीद नेक्स्ट क्लिप्स में बाकी सारी बातें जरूर करेंगे. बेसिकली एक ऐसे लिखा 3 पार्ट्स में जाता है. पहला पार्ट उसका इंट्रोडक्टरी होता है, दूसरा उसकी बॉडी होता है और तीसरा उसके कंक्लूजन होता है. तो ये जो उसकी बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं ऐसे राइटिंग की, ये अगले क्लिप्स में लाजमी आएंगे और उस पर आपने लाजमी देखना है उसको. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेज आर देयर. आपने ऐसे लिखना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि मैं कौन सा ऐसे लिख रहा हूँ. फिर उस ऐसे के हिसाब से आप डिफरेंट जो है ना उस पर डिफरेंट तरीके से ऐसे लिखा जाता है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स. So the very first type of essay is called narrative essay. The very first type is called narrative. ये जो नैरेटिव ऐसे होता है बच्चों, इसमें किसी सर्टन एक इंसिडेंट की नरेशन होती है. ठीक है. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई इंसिडेंट है उसको नरेट करते हैं. जैसे अ हाउस ऑन फायर, कि आप घर में आए और आपने देखा कि नेबर में एक घर में देयर वाज हाउस ऑन फायर. सो आपने अपना बैग फेंका और जल्दी भाग कर गए क्योंकि वहां शोर शराबा था. व्हाट डिड यू सी, यू हैव टू राइट ऑन इन द एसे. सो दिस इज कॉल्ड नैरेटिव एसे. आप एक ट्रिप पर गए और वापस आकर आपने एक रुदाद लिखी कि हाउ वाज माय ट्रिप, तो ये नैरेटिव एसे. आप क्रिकेट मैच खेला और उसके बाद आज आके आप बैठकर लिख रहे हैं हाउ डिड आई प्ले एंड व्हाट हैपेंड इन द क्रिकेट
इन दैट क्रिकेट मैच के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं आप, तो दिस इज व्हाट नैरेटिव ऐसे। तो नैरेटिव ऐसे में किसी इंसिडेंट की नरेशन की जाती है, ठीक है, विजिट टू अ जू, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो ये तमाम ऐसे एफएससी लेवल पर मैं कन्फाइंड हूँ। ये जो अगर इस क्लिप को यूट्यूब पर दीगर स्टूडेंट्स भी देखते हैं जो कि अगर मतलब एफएससी से हट के किसी और लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मीन वो प्रिपेयर इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर सीएसएस एग्जाम्स, पीएससी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मेरी एग्जांपल को ब्रॉडर खुद ही ले लीजिएगा। मैं स्पेसिफिक एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ कि हमारा टारगेट एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो हाउस ऑन फायर, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, माय लास्ट डे एट कॉलेज, माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, ये सब नैरेटिव ऐसे आपने इसमें नरेशन लिखनी होती है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट होती है, ये ऐसे जो है पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। एक तो ये इनमें नरेशन होती है, दूसरा ये पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं, सही है। नैरेटिव एसेज में एक रिकमेंडेशन मैं करना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि अगर नैरेटिव एसे लिख रहे हैं तो आप, जाहिर बात है नैरेटिव एसेज में जहां डायलॉग्स आएंगे कि मैंने उससे ये कहा, आई टोल्ड हिम, आई सेड टू माय कोलीग, आई सेड टू माय फ्रेंड, और उसने मुझसे जो बात कही, ये आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें। डोंट गो फॉर इनडायरेक्ट नरेशन। आपने इंसिडेंट नरेशन करनी है तो डायरेक्ट नरेशन करें, इनडायरेक्ट नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा, सही प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और रैपिड राइटिंग में ये होता है कि हम प्रोनाउंस का गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि ही सेड आई वांट यू टू कम विद मी। अब आप ये बात लिख रहे हैं, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वांट यू टू कम विद मी, तो बात मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको इनडायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो फिर आपको 3-4 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ही सेड टू मी या ही टोल्ड मी, दैट फिर आई को ही में चेंज करना पड़ेगा, वांट को वांटेड में चेंज करना पड़ेगा, दैट ही वांटेड टू कम विद, आई वांट, वो था ही सेड दैट आई वांट यू टू कम विद मी, तो ही टोल्ड मी that he wanted me to come with him। तो ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में आप पढ़ जाएंगे तो फिर आपसे मामला खराब हो जाएगा। ये मैंने एग्जांपल दी, शायद इस एग्जांपल में तो नहीं, लेकिन दीगर एग्जांपल्स में आप इनडायरेक्ट स्पीच में हमने देखा है अपने स्टूडेंट्स को कि जब इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो डायरेक्ट स्पीच के टेंसेस लगाना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउंस लगाना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपने नरेशन की जितने भी डायलॉग्स लिखने हैं वो आप डायरेक्ट नरेशन में लिखें, इनडायरेक्ट नरेशन में मत लिखें, अनलेस एंड अनटिल यू आर कैपेबल इनफ टू यूज इनडायरेक्ट स्पीच इन योर रैपिड स्पीच, ठीक है, इन योर रैपिड राइटिंग, इन योर फ्री राइटिंग। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। नरेटिव ऐसे फर्स्ट टाइप है, इसमें इंसिडेंट नरेशन होती है और ये पास्ट टेंस में लिखा जाता है। काइंड्स मैंने आपको बता दी, माय फर्स्ट एड कॉलेज, एफएससी में अक्सर पूछा जाता है माय फर्स्ट एड कॉलेज, माय लास्ट एड कॉलेज, विजिट टू अ जू, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, क्रिकेट मैच, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेकंड टाइप ऑफ ऐसे जो है दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल ऐसे। जो सेकंड है वो है हिस्टोरिकल ऐसे। हिस्टोरिकल एसेस जो है बच्चों, ये और नैरेटिव ऐसे टू सम एक्सटेंट बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन देयर इज डिफरेंस, देयर इज clear difference between historical essays and narrative essays. Historical essays basically deal with the history. Narrative essay तो किसी इंसिडेंट के साथ लिंक्ड है ना, मतलब narrative essay होता है वो किसी वाकया को आप नरेट करते हैं, किसी इंसिडेंट, you narrate an incident, any past incident, and you are talking about them in your essay. But historical essays deal with the events in history. Like
माय फेवरेट पर्सनालिटी, माय हीरो इन हिस्ट्री, एक फेमस ऐसे आपको पेपर में आता है, माय हीरो इन हिस्ट्री। अब ये जो ऐसे है माय हीरो इन हिस्ट्री, ये हिस्टोरिकल ऐसे है, और ये जो ऐसे है इसको हम हिस्टोरिकल ऐसे कहेंगे, ये नैरेटिव नहीं है माय हीरो इन हिस्ट्री। जैसे आप कायदे आज़म पर ऐसे लिखते हैं, अल्लामा इकबाल पर ऐसे लिखते हैं, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पे ऐसे लिखते हैं, तो ये आपके हिस्टोरिकल एसेस में आता है। इसमें एक तो आप हिस्ट्री लेकर आते हैं, अगर ब्रॉडर लेवल पे लिया जाए सीएसएस वगैरह पे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, कारगिल वॉर, ढाका फॉल, इस तरह के जो एसेस हैं, ये एसेस कहलाएंगे हिस्टोरिकल एसेस। इसमें हिस्ट्री होगी और ये भी पास्ट टेंस में लिखे जाएंगे बच्चों, they will also be written in past tense. The third kind that we're gonna talk about in essay writing is your argumentative. नेक्स्ट जो काइंड है वो है जी आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव एसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंटेटिव एसे में आप आर्गुमेंट देते हैं किसी भी चीज की पॉजिटिविटी की जानिब या किसी चीज की नेगेटिविटी की जानिब आप आर्गुमेंट देते हैं, और वो दोनों जानिब हो सकता है। यानी आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप कोई पॉजिटिव राय भी दे सकते हैं और नेगेटिव राय। मैं एक कॉमन ऐसे की बात कर रहा हूं, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, कॉमन ऐसे। जैसे आप एक ऐसे ले लें, यस, आपका को एजुकेशन का ऐसे पेपर में आता है। ये जो को एजुकेशन का ऐसे है, ये क्या कहलाएगा? ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहलाएगा। को एजुकेशन के ऊपर अगर आपने बात करनी है, सो दिस इज आर्गुमेंटेटिव। क्यों? को एजुकेशन एक मोड ऑफ एजुकेशन जिसमें बॉयज गर्ल्स इकट्ठे बैठकर एजुकेशन हासिल करते हैं। पेपर में ये ऐसे का आता भी है, पेपर में आपके ये ऐसे का टॉपिक है को एजुकेशन का। अब इसके ऊपर आप आर्गुमेंट बिल्ड करेंगे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आप आर्गुमेंट देंगे कि ये ठीक है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, किस हद तक ये ठीक है, किस हद तक ये गलत है। नॉर्मली द स्टूडेंट्स they talk about both aspects of co-education, like co-education is also helpful in competition creating and in the discipline of the class. They are good, and the students come bold, they get mature. तो इस तरह की बातें स्टूडेंट्स लिखते हैं, और इसके अगेंस्ट भी लिखते हैं कि जैसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, या ईस्टर्न सोसाइटी जो हमारा सोशल एक हमारा कल्चरल ट्रेंड है उसके मुताबिक, और हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ठीक नहीं है। और भी इसकी बहुत सारी रीजंस इवन आपको बुक्स में मिल जाएंगी कि को एजुकेशन के बारे में। कश्मीर इशू, इसके बारे में अगर आपने बात करनी तो आप आर्गूमेंट्स देंगे कि कश्मीर का, अच्छा ये कश्मीर इशू जैसा ऐसे कुछ हिस्टोरिकल भी है और कुछ आर्गुमेंटेटिव भी है। तो अच्छा ये भी हो सकता है कि एक टॉपिक ऐसा हो जिसके अंदर आपको एक से ज्यादा एसेस की काइंड्स को इंटरमिंगल करना पड़े, उनको ब्लेंड करना पड़े, उनका अमलगम क्रिएट करना पड़े। तो ये फिर आपको थोड़ा सीखना पड़ता है, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम बच्चों को ये बात सिखाते हैं। आर्गुमेंटेटिव एसेस में आप आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं, आप आर्गुमेंट्स देते हैं। इसमें कोहेसिव डिवाइसेस, तो वैसे कोहेसिव डिवाइसेस जो है इनके ऊपर अलग से हम बात करेंगे। कोहेसिव डिवाइसेस जो है ये अलग से एक वीडियो आपको इसमें हमारे ऐसे राइटिंग के अंदर हमारा एक पार्ट होता है, जब हम बुनियादी चीजें सिखा देते हैं, फिर हम बच्चों को कोहेसिव डिवाइसेस के बारे में अलग से एक लेक्चर देते हैं। तो ये इट गोना कम, ठीक है, इट गोना कम सून। On this page we will talk about cohesive devices also. Cohesive devices ये होती हैं कि जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है ना, तो उसमें आप कनेक्टर्स डालते हैं, as far as this is concerned, nevertheless, nonetheless, consequently, subsequently, तो इस तरह की वर्ड्स हेल्प करते हैं रीडर को
आप उसको ड्राइव कर रहे होते हो अपने थ्रू, वो फ्लोट कर रहा होता है, वो ड्राइव कर रहा होता है ऐसे ऐसे के बीच में, उसको पता चल रहा होता है एक और आर्गुमेंट दिया जा रहा है, उसको पता चल रहा होता है अब इसके ऑपोजिट बात करेगा, उसको पता चल रहा होता है कि अब कंक्लूजन की बात होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोहेसिव डिवाइसेस का। आर्गुमेंटेटिव एसेस में कोहेसिव डिवाइसेस का बहुत अमल दखल है। वैसे तो इन ऑल ऑफ द एसे राइटिंग्स कोहेसिव डिवाइसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आर्गुमेंटेटिव एसे में स्पेशली कोहेसिव डिवाइसेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। आर्गुमेंटेटिव एसेस नॉर्मली जो है वो प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं आर्गुमेंटेटिव एसेस, ठीक है जी। और मैंने आपको इससे एग्जांपल भी दे दी कि किस तरह के एसेस इसके अंदर शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट जो काइंड है वो है परसुएसिव। परसुएसिव परसुएसिव एसेस वो होते हैं, जैसे इस लफ्ज के अंदर ही इसके मीनिंग छुपा हुआ है, परसुएड करना, किसी को किसी पर इन्फ्लुएंस करना, कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी को, परसुएड कर रहे हैं किसी को कि भाई आप ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इसके ये फ़ायदे हैं, तो आप इसके ये कीजिए और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जैसे हम ऐसे कर्टसी पे लिखते हैं, अब ये परसुएसिव ऐसे होगा, यानी आप कर्टसी, आप लोग कहते हैं बी कर्टियर, बी काइंड टू अदर्स। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं नमाज पर, तो नमाज पर ऐसे नमाज पढ़ने की तलकीन दी जाएगी। रिस्पेक्ट पर लिख रहे हैं तो रिस्पेक्ट करने के लिए तलकीन की जाएगी। तो परसुएसिव ऐसे में आप किसी बंदे को परसुएड करते हैं कि वो कुछ काम करे, वो किसी भी चीज के ऊपर आप इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये जो परसुएसिव ऐसे आपके एफएससी के कोर्स में इतने नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो ऐसे राइटिंग के अंदर परसुएसिव में आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, माशरे में इस्लाह का बायस बन रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती हैं, उन एसेस को आप परसुएसिव ऐसे में कवर करते हो। परसुएसिव ऐसे में आप इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग द रीडर, पहली बात ये है। और दूसरा, ये एसेस भी नॉर्मली प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। और जो नेक्स्ट काइंड है वो है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी एसेस जो है, एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर आप फैक्ट बताते हैं किसी भी चीज से। क्या बताते हैं जी? आप फैक्ट बताते हैं कि ये ऐसे है और ये मतलब ये एक टॉपिक है और ये चीज इस तरह है। इसके फैक्ट्स, और फैक्ट अकॉर्डिंग टू यू होता है। ये फैक्ट जरूरी नहीं है कि ये फैक्ट अकॉर्डिंग टू साइंस भी हो, साइंस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एक्सपोजिटरी ऐसे आपकी पर्सनल राय होती है। आप अपनी पर्सनल राय देते हैं किसी भी एक खास चीज के बारे में। जैसे आपके योर हॉबी है, आप अपने हॉबी के बारे में बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपकी हॉबी के बारे में आप जो फन मेकिंग करें, जो आप अपना एक एसोसिएशन शो करें, वो एसोसिएशन जो है सबको फील हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, आप करंट गवर्नमेंट के ऊपर लिख रहे हैं, तो करंट गवर्नमेंट में जरूरी नहीं है जो बातें आप सोचते हो वो सब सोचते हो। तो आप अपनी तरफ से फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। एक्सपोजिटरी एसेस के अंदर फैक्ट फाइंडिंग होती है, फैक्ट्स लिखे जाते हैं। लेकिन ये फैक्ट्स अगर पॉलिटिकली हो तो जरूरी नहीं है वो एक्सेप्टेबल फॉर ऑल हो, अगर कल्चरल भी हो तो जरूरी नहीं वो सबके लिए हो। तो एक्सपोजिटरी एसेस में आप ज्यादातर अपनी पर्सनल राय देते हैं और अपनी पर्सनल राय का इजहार करते हैं। तो ये एसेस भी परसुएसिव एसेस और आर्गुमेंटेटिव एसेस की तरह ही होते हैं, और इनमें भी कोहेसिव डिवाइसेस का बड़ा अमल दखल होता है, और इसमें आप फैक्ट्स बयान करते हैं और ये भी प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं।
ये भी प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। तो एक्सपोजिटरी ऐसे की क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं कि आप किसी कोई भी एक टॉपिक है उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, हेल्थ के किसी इशू के ऊपर बात कर रहे हैं आप, और आप अपनी हॉबी पर बात कर रहे हैं, तो ये तमाम ऐसे जो है डेमोक्रेसी पर बात कर रहे हैं। इवन कि जो मैंने कश्मीर इशू कहा, कश्मीर इशू भी एक्सपोजिटरी हो सकता है, एक्सपोजिटरी भी हो सकता है। एक तो हिस्टोरिकल भी है, वो आर्गुमेंटेटिव भी है, और एक्सपोजिटरी भी है। यानी आप अपनी राय भी तो देंगे ना, आप अपनी राय देंगे और आप ये कहेंगे कि वहां के लोग सफर कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हाँ इसका फैसला किया जाए, आर किया जाए, पार किया जाए, मिडल में रखा जाए, कुछ तो किया जाए। तो एक्सपोजिटरी ऐसे जो है ये आप अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग है वो आप इसमें प्रेजेंट करते हैं। लास्ट टाइप ऑफ ऐसे इज डिस्क्रिप्टिव। हमारे पास बोर्ड में जगह कम रह गई है तो हम यहाँ लिख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एसेस। डिस्क्रिप्टिव एसेस में आप जस्ट डिस्क्राइब करते हैं किसी एक टॉपिक को, आप डिस्क्राइब करते हैं उस टॉपिक को। जैसे आपको कहा जाता है जी के एजे की यूनिवर्सिटी है हमारी, इस तरह से लिखें, तो इस पे जो आप डिस्क्राइब करेंगे ना, ये कैसी है, इसे कितने ब्लॉक्स हैं, इसमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें कितने जो है वो इसकी बस सर्विस कैसी है, व्हाटएवर आप डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको कहा जाता है रेनी सीजन पे लिखें, तो आप डिस्क्राइब करेंगे कैसा होता है, क्या कुछ है। यानी डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आप जस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन शो करते हैं। हाँ, फिर उसके अंदर आप कहीं कहीं एक्सपोजिशन पे भी आ जाते हैं, एक्सपोजिटरी भी बना देते हैं, थोड़ा सा अपनी राय या थोड़ा सा उसके अंदर फैक्ट्स डाल देते हैं। आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर, डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर आर्गुमेंटेटिव भी कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत यानी शफल कर सकते हैं अपनी चीजों को, थोड़ा सा आप मुख्तलिफ एसेस को किसी भी एसे के अंदर ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव ऐसे नॉर्मली ये एसेस वो एसेस होते हैं जिसमें आप डिस्क्रिप्शन करते हैं किसी भी एक टॉपिक की। जैसे आप एक यूनिवर्सिटी पर लिख रहे हैं, जैसे माय हाउस में ऐसे अपने हाउस पे लिख रहा हूँ, मैं अपने माय बेस्ट फ्रेंड पे लिख रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा वो कैसा है, कितनी उम्र का है, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या खेलता है। तो ये तमाम चीजें आप माय 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 हॉबी भी डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ सकती है। ठीक है, माय बेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, माय बेस्ट बुक, माय फेवरेट बुक, ये तमाम डिस्क्रिप्टिव है। आप उसको डिस्क्राइब करेंगे वो चीज कैसी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसके पॉजिटिव्स यानी उसकी नेगेटिव्स, जस्ट डिस्क्राइब करेंगे आप। इसमें आपकी अपनी राय इन्वॉल्व नहीं होगी नॉर्मली, इसमें आप जो है वो परसुएट नहीं कर रहे किसी को, ना आप हिस्टोरिकल कोई चीज बयान कर रहे हैं, जस्ट आप उस चीज की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। ओके जी, आज ऐसे राइटिंग की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, हर टाइप अपने लिहाज से लिखी जाती है। नरेटिव ऐसे नरेशन इसकी होती है, स्टोरी की तरह लिखा जाता है, जस्ट ये सिमिलर होता है स्टोरी राइटिंग। ठीक है, ये नरेटिव ऐसे जो है ये स्टोरी राइटिंग का ही समझे भाई है। दूसरा है हिस्टोरिकल ऐसे, इसमें हिस्ट्री का कोई इवेंट होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, कोई एक इराक वॉर हो गई, अफगानिस्तान वॉर हो गई, माय हीरो इन हिस्ट्री हो गया, ये हिस्टोरिकल ऐसे होता है, ये भी पास्ट है। ये दो ऐसे पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे किसी भी चीज को डिस्क्राइब करेंगे, माय स्कूल, माय फ्रेंड, माय यूनिवर्सिटी, माय कॉलेज। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आप आर्गुमेंट देंगे किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, को एजुकेशन आर्गुमेंट देंगे आप। ड्रग एडिक्शन यानी ड्रग एडिक्शन का परसुएसिव होगा कि वो ये गलत चीज होती है। डिस्क्रिप्टिव भी में भी आ जाता है ड्रग एडिक्शन। परसुएसिव जिसमें आप रागब करेंगे लोगों को किसी अच्छी चीज की जानकारी, कर्टेसी पे जैसे ऐसे लिखा जाता है। एक्सपोजिटरी ऐसे जिसमें आप फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे। अब ये फैक्ट्स आपके पर्सनल होते हैं कि जो चीज आपको ठीक लग रही होती है आप वो बयान करते हैं। तो ये 5 एसेस की टाइप है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में हम ऐसे राइटिंग की अब ऐसे की बॉडी पर आएंगे कि ऐसे को लिखा कैसे जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ एसेस क्लियर हो गया होगा। 3 4 5 क्लिप्स होंगे इस पूरे सेशन के ऐसे राइटिंग से रिलेटेड, तो आपने लाजमी उन सेशंस में कनेक्ट रहना है। हमारे चैनल
ग्रीन हिल साइंस कॉलेज के चैनल को भी आप लाइक कीजिए, और ऐसे राइटिंग की बारे में मज़ीद जो मालूमात होगी वो आपको फर्दर क्लिप्स में दी जाएगी. होपफुली यू वुड हैव एंजॉयड इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.